मैं अमेरिका से वापस घर लौटा तो देखा कि पूरे खानदान के 20 लोगों का खाना मेरी पत्नी अकेले ही बनाती है, जबकि मेरी भाभी और बहनें उसकी किसी काम में कोई भी मदद ना करती। सब मिलकर टेबल पर बैठकर खाना खाते और वह बेचारी दूर बैठकर उनके मुंह ताकती रहती। घर का रवैया देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी इतनी चुप क्यों रहने लगी। एक दिन घर में मेहमान आए हुए थे तो मैंने सबके सामने ही अपनी पत्नी के साथ जो किया उसे देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं अपनी शादी के 3 साल बाद हिंदुस्तान वापस आया था। घर का हर शख्स एयरपोर्ट पर मौजूद था, जिसमें मेरी 2 साल की बेटी परी भी थी। मेरी आंखें नैना को ढूंढ रही थी, लेकिन उसको वहां न पाकर मैं थोड़ा बेचैन सा हो गया। घर वालों से मिलकर परी को गोद में लिया तो वह जोर जोर से रोने लगी। दीपक लाओ, इसे मुझे दे दो। दीदी की आवाज आई तो फौरन ही मैंने नैना का पूछ लिया, दीदी नैना क्यों नहीं आए मुझे लेने, और फिर इतनी छोटी सी बच्ची को भी भेज दिया। दीपक तुम परेशान मत हो, वह घर पर तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वह कौन सा रोज रोज काम करती है। आज सब लोग तुमसे मिलने आए हैं तो इसलिए वह खाना बना रही है। मैं दीदी की बात सुनकर खामोश हो गया। एयरपोर्ट से घर तक लगभग 1 घंटे का सफर था। मैं पूरा रास्ता परी से खेलता रहा। अब वह मुझे देखकर हंस रही थी। सब कुछ अच्छा सा लग रहा था, लेकिन दिल उदास था। काश नैना भी आ जाती। 3 साल हो चुके हैं उसे देखे हुए। क्या खाना ज्यादा जरूरी था मिलना नहीं? मेरे दिल में कुछ अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। खैर घर के दरवाजे पर पहुंचे तो नैना पहले से ही गाड़ी की आवाज सुनकर वहां पहुंच चुकी थी। दूर से देखा तो दिल चाहा जाकर मिल लूं, लेकिन नहीं। बस दूर से ही मुस्कुरा दिया और वह हल्की सी मुस्कुराहट के बाद पानी लेने चली गई। पूरा दिन मेहमानों का आना जाना चलता रहा। घर वाले बहुत खुश थे। मेरे दोस्त भी मिलने आ रहे थे। नैना किचन से निकल ही नहीं पा रही थी। कभी किसी को चाय पेश करती और कभी किसी को खाना देती। मानो यूं लग रहा था जैसे मेरी नैना तो कहीं खो सी गई है। शाम हुई तो मेहमानों का रश कुछ काम हुआ। सब खाना खाने में बिजी थे। मैंने सोचा नैना की कुछ मदद करूं। सुबह से बस काम में ही लगी है। अभी उठा ही था कि मम्मी ने बुला लिया, दीपक मेरे पास आकर बैठ जाओ। जी मम्मी, नैना से कुछ बात करनी है। आ रहा हूँ। उसे छोड़ो, काम खत्म करके खुद ही आ जाएगी। वैसे भी कौन सा काम करती है, आज ही तो करने लगी है, उसे करने दो। मैं हैरान था क्योंकि नैना के बारे में मैं ये दूसरी बार सुन रहा था। नैना के खिलाफ कहीं ना कहीं आग मेरे दिल में लग चुकी थी। सुबह जब दीदी ने नैना को काम ना करने को बोला और साथ में मम्मी भी नैना को डांटने लगी तो मैं भी चुप करके बैठ गया और सोचने लगा कि शायद मम्मी ठीक कह रही होगी। आखिर वह मेरी माँ है, गलत कैसे कह सकती है। रात को जब सब सोने चले गए तो नैना से कुछ बात करने का मौका मिला। नैना तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम तो बहुत बोला करती थी, याद है ना? पूरा दिन हम ऑफिस में बस तुम्हें चुप कराया करते थे। कभी उससे लड़ाई तो कभी मैडम नीता से। दरअसल नैना और मैं एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे। नैना मुझे पहले दिन से ही पसंद आ गई थी। जब वह पहले दिन नौकरी पर आई थी मासूम सी लगती थी, पर बोलने में पूरी तोता थी। हमने 3 साल तक एक साथ जॉब की। फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो जॉब छोड़ दी। लेकिन नैना, मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। तुमको अपनाना चाहता था तभी माँ को राजी किया, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। और फिर आखिरकार हम दोनों एक हो ही गए। मैं बस 1 महीने के लिए ही अपनी शादी पर आ सका। शादी के बाद इधर उधर दावत और घूमना फिरना लग रहा। पूरा महीना गुजर गया, पता ही ना चला। दीपक वो मैं बस। नैना ने अभी इतना ही कहा था कि परी ने रोना शुरू कर दिया। नैना उसको चुप कराने और सुलाने में लग गई। मेरी आंख कब लगी पता ही ना चला। सुबह परी के रोने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। नैना यार, परी को देखो, ये क्यों रो रही है? पर परी के ज्यादा रोने की वजह से आखिर में ही उठ गया। नैना कहाँ हो यार? ये कहते हुए मैं परी को लेकर कमरे से बाहर आया तो फिर से नैना को किचन में ही पाया। चने कम पड़ गए हैं। नैना चने और लाना। मम्मी की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो कुछ देर रुक सा गया। सब लोग खाने की मेज पर थे सिवाय नैना के। मम्मी ने मुझे देखा तो बुला लिया, आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है। देखो तुम्हारे सब बहन भाई मौजूद हैं। मैं बोला, मम्मी नैना कहाँ है? परी को भूख लगी है। तभी दीदी बोली, लाओ परी को मुझे दो, तुम फ्रेश हो जाओ, इसे मैं देखती हूँ। आज फिर नैना किचन में अकेली और पूरा खानदान जिसमें कम से कम 20 लोग तो होंगे।
नैना खाना बनाने में बिजी थी। मम्मी तो कह रही थी कि नैना कोई काम ही नहीं करती, बस कल ही किया था, तो फिर यह क्या था। मैंने कहा, नैना अपना और मेरा खाना बाहर ले आओ। शायद मेरी बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी, पर कुछ ऐसा भी था जो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम तक नैना का बस एक ही काम था कि वह हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने में लगी रहती। मैं समझ चुका था कि नैना इतनी चुप क्यों रहने लगी है। मेरे घर में आ जाने के बाद नैना के चेहरे पर फिर से कुछ बदलाव आना शुरू हुआ था। शायद मेरे जाने के बाद सब उस पर हावी हो जाएंगे, तभी वह थोड़ा सहम चुकी थी। वक्त गुजरता रहा, अब वह काम छोड़ भी दिया करती थी या मुझसे कह देती, और मैं खुशी से उसकी मदद करने को उठ जाता। मम्मी की आवाज आई कि नैना नाश्ता बना दो, नेहा आई है। नेहा मेरी दीदी का नाम था, जिनकी शादी हमारे घर के करीब ही बाबा के दोस्त के लड़के से हुई थी। दीदी तकरीबन रोज ही हमारे घर आ जाया करती थी। नैना की कमर में बहुत दर्द था। मेरे मना करने के बावजूद भी वह किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। क्योंकि परी अभी सो रही थी, इसलिए मैं दीदी से बातें करने में मशरूम हो गया। दीदी हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी और हम सब उनको बहुत पसंद करते थे। दीपक, प्लीज खाना लगवा लो मेरे साथ में। हाँ ठीक है, मैं सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ और नैना की मदद करने लगा। ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी। जब नाश्ते से फारिग हो गए और नैना भी परी को लेकर कमरे में चली गई, तब दीदी और मैं एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ हो गए। दीपक, तुम जानते हो मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। कभी ऐसा नहीं चाहती कि तुम लोग खुश ना रहो, लेकिन मेरी कुछ नसीहतों पर अमल करोगे तो सुखी रहोगे। आगे तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पर जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। जी दीदी, आप बोले। आपको मालूम है कि हम सब बहन भाई आपकी और मम्मी की बात को जरूर अहमियत देते हैं। दीपक, तुम अपनी बीवी की मदद जरूर किया करो, लेकिन इस हद तक जब तक कि तुम्हें कोई ना देखे। अच्छा सा नहीं लगता। तुम बर्तन उठा रहे हो और औरतों वाले काम कर रहे हो। जो आदत तुम आज उसकी डालोगे कल वही रहेगी। जो उसके काम है उसको करने दिया करो, आखिरकार वह आहिस्ता आहिस्ता कर ही लेगी। लेकिन अगर आदत बन गई तो फिर तुम्हें हमेशा ही उसकी मदद करनी पड़ेगी। दीदी की बात मेरे दिल को लगी। दिन गुजरते रहे, नैना मुसलसल काम में लगी रहती। कभी मेरा दिल चाहता तो बस परी के लिए दूध बना देता, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं वापस दूसरे मुल्क जाऊं, बस फिर वही रह गया। क्योंकि मैं एक मेकअप कंपनी में जॉब करता था, मैंने इसी काम को घर पर ही शुरू कर दिया था, जिससे मैं घर बैठे ही कंप्यूटर से ऑनलाइन मेकअप सेल करके बहुत अच्छा कमा लेता था। वक्त गुजरता गया, सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि नैना क्या करती रहती है। जब मेरे 3 बच्चे हुए तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरी दोनों बेटियां तो स्कूल जाया करती थी, लेकिन बेटा अभी छोटा था। तभी मैंने और नैना ने एक फैसला किया कि हम बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शहर शिफ्ट हो जाते हैं। वहां नैना नौकरी कर लेगी और मैं घर बैठे अपनी चीजों को सेल कर लूंगा। दीदी से मशवरा किया तो उन्होंने भी उसकी हामी भर ली कि ठीक है, बस मम्मी को मत भूल जाना। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मम्मी को साथ ले जाऊं, लेकिन मम्मी अपनों को छोड़कर जाने के लिए तैयार ना थी। वह बड़े भाई के साथ रहने लगी। अब जिंदगी बेहद मसरूफ थी। मैं पूरा दिन शाम तक ऑर्डर ही लेता रहता और उनको उनके पते पर भिजवा देता। नैना जॉब में बिजी थी और बच्चे पढ़ाई में। एक दिन नैना जॉब से आए तो शायद कुछ ज्यादा ही थक गई थी। आते ही सो गई और हम सब भूखे ही रह गए। नैना थोड़ा बीमार रहने लगी थी। अब जब वो जॉब से वापस आती तो पहले की तरह चुस्त और ठीक महसूस ना होती। अब दोपहर के खाने के साथ साथ हम रात का खाना भी होटल से मंगवा लेते। नैना रोज कहती कि दीपक मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, और मैं रोज काम की वजह से नहीं जा पाता था। सालों साल यूं ही गुजरते रहे, न मुझे टाइम मिला न नैना की बीमारी ठीक हुई। नहीं मालूम उसे क्या हुआ था। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैं खूब बीमार हुआ। पेट के दर्द ने जैसे मेरी जान निकाल दी हो। सिवाय नैना के मेरे पास कोई नहीं था। आखिर मेरे घर वाले भी तो है, उन्होंने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। एक दफा फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं नैना के साथ बहुत गलत कर जाता हूँ, लेकिन यह एहसास शायद कुछ दिनों का होता था। फिर से वही जिंदगी जिसमें मेरी ख्वाहिश होती कि नैना जॉब से वापस आकर खाना बनाए और पूरे घर को संभाले, और जब बात मेरी मदद की आती तो मैं अपनी थकान को आगे ले आता। और दीदी की कही हुई वह बात कि पत्नी की ज्यादा मदद न करना वरना सारी जिंदगी ही करनी पड़ेगी,
मेरे दिमाग में मौजूद थी। नैना और मैंने लड़ना शुरू कर दिया। कभी वह टाइम ना देने पर मुझसे लड़ती और कभी मैं खाना न बनाने पर, और कभी तेरे घर वाले और कभी मेरे घर वाले। बस यूं ही तू मैं करके वक्त गुजरने लगा। कभी मान जाते कभी लड़ने लगते। आज मैं बहुत उदास हूँ। नैना हॉस्पिटल में है, उसको ड्रिप लगी है और मैं खुद को काफी तन्हा महसूस कर रहा हूँ। बस मैं और मेरे बच्चे और कोई नहीं है। मेरे घर वाले नैना से हाल चाल पूछकर जा चुके हैं। सिवाय नैना की मम्मी के और कोई नहीं जो इस वक्त इसके लिए बेचैन हो। मुझे आज वह दिन याद आते हैं कि हम क्यों लड़ते थे, अपना वक्त जाया करते थे। क्यों मेरी दीदी ने मुझे यह नहीं कहा कि दीपक, अपनी पत्नी की मदद किया करो। क्यों मैं नैना को हर दफा गलत कह देता था और बस मुझे यही लगता था कि यह बस काम से भगाने के चक्कर में रहती है। क्यों हर दफा मैं अपने घर वालों की बात को सही समझता था। मैंने और मेरे घर वालों ने नैना को बदल डाला था। वह नैना जो जिंदगी जिया करती थी, मैंने उसकी खुशियां अपने तानों से खत्म कर डाली थी। मैं उसका ख्याल तो बहुत अच्छे से रखता था, लेकिन सिर्फ पैसों की हद तक। नैना, तुम वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम मेरी जिंदगी की साथी हो। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। बस ठीक हो जाओ यार। मुझे आज समझ आया कि वह तो खाना भी नहीं बनाती थी, फिर भी क्यों थक जाया करती थी। सिर्फ खाना बनाना घर के कामों में शामिल नहीं होता और भी बहुत कुछ होता है। आजकल मैं भी खाना बाहर से मंगवाता हूँ और फिर भी बहुत थक जाता हूँ। पूरा दिन में 5 मिनट का आराम नहीं कर सकता। नैना, तुम सच कहती थी कि दीपक दुनिया की नजरों में सिर्फ मर्द ही क्यों थकते हैं। आखिर औरत क्यों नहीं थक सकती? उसकी इजाजत क्यों नहीं होती कि वह अपनी थकान को बयां कर सके? मैं अपने भाइयों से यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो गलती मैंने की है आप लोग कभी मत करना। अपनी पत्नियों के लिए टाइम निकालो, उनके भी नखरे उठाओ, क्योंकि यह सबको पसंद करती है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी जवान और हसीन रहे तो उसकी तारीफ किया करो। जो मर्द ज्यादा गुस्सा करते हैं उनकी पत्नियां जल्दी बीमार और बूढ़ी होना शुरू हो जाती है। और एक बहुत अहम बात, हमारे घर वाले जितना हमसे प्यार करते हैं उतना हमारी पत्नी से नहीं कर सकते। लिहाजा पत्नी आपकी है, न कि मोहल्ले वालों की, और उसको आपके घर को संभालना होता है। लिहाजा उसकी और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आपके प्यार और मदद की जरूरत पड़ती है। अपनी बीवियों की उनके काम में मदद किया करो, ताकि अगर वह थके भी तो आपका साथ उसका सहारा बन जाए और आपका घर हमेशा स्वर्ग बना रहे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानी लगातार सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।